अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हर कहानी एक सबक है और हर दास्तान ईमान की एक निशानी। दास्ताने दीन के इस नए सफर में हम आपको ले चलेंगे तारीख के उन पन्नों पर जहां इस्लामी कहानियों के अनमोल मोती छिपे हैं। चलिए आज की कहानी से कुछ नया सीखते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं 1 साल सख्त तरीन गर्मी के जमाने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चल रही थी। एक दिन जब मैं वस्ते हिजाज में पहुंचा, इत्तेफाकन काफिले से बिछड़ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफतन आंख जो खुली तो मुझे उस जंगल बयाबान में एक आदमी नजर आया। मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला। देखा तो एक कमसिन लड़का था जिसके दाढ़ी भी ना थी और वो इस कदर हसीन था कि गोया 14वीं नात का चांद बल्कि दोपहर का सूरज उस पर नाजो नेमत के करिश्मे बिखेर रहे हों। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम। वालेकुमुस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत न रहा गया। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहिबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा कि इब्राहिम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा कि इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा कि इब्राहिम, मैंने कभी उसके सिवा किसी से उन्स पैदा नहीं किया और न उसके सिवा कभी किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल या मुनक़ता हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा कि महबूब ने अपने जिम्मे ले रखा है। मैंने कहा कि खुदा की कसम, मुझे इन अवारिस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कि उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह उसके रुखसारों पर पड़ रही थी, चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कथा कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खुरासान तक यानी पूरब से पश्चिम तक ले जा सकता है। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही सही उम्र बता क्या है? कहने लगा कि तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नजदीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 वर्ष की है। फिर वो कहने लगा कि इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने बता तो दी ही है। मैंने कहा कि तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि उसने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसकी हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और उसके शीरीन कलाम पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, हक ताला शानहू ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर बहुत तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बनाएगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाबे दीबदार बना देगा और जहन्नम में तवील अरसे तक रोना पड़ेगा। और जब बार जल्ला जलालू ये फरमाएगा कि ओ बदतरीन गुलाम, तू मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरे मुकाबला किया, मेरी हुक्म उदुली की। क्या तू मेरे अहदो पैमान को जो अजल में हुए थे भूल गया था या मेरी कयामत की मुलाकात को भूल गया था? ए इब्राहिम, तू उस दिन देखेगा कि फर्मा बरदारों के मुंह 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक ताला शानहू अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फर्मा बरदार उस पाक जात की ज़ियारत से ऐसे महबूत हो जाएंगे कि उसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक ताला उन फर्मा बरदारों को हैबत और खुरुंदगी का लिबास पहनाएंगे और उनके चेहरे को रौनक और शादाबी अता होगी। यह अशार पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहिम, महजूर वो है जो दोस्त से मुनक़ता हो गया हो और विसाल उसको हासिल है जिसने अल्लाह की इताअत से वाफिर हिस्सा लिया हो। लेकिन इब्राहिम, अपने रुफ़क़ाए सफर से बिछड़ गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसे ही रह गया। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने साथियों से जा मिलूं। मेरे इस कहने पर उस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता आहिस्ता जबान से कहा कि मुझे उसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। उस वक्त मुझे दफतन नींद का झोंका सा आया, बेहोशी सी हुई। उससे जो मैंने इफाका पाया तो काफिले के बीच में ऊंट पर अपने आप को पाया।
और मेरे ऊंट पर जो मेरा साथी था वो मुझसे कह रहा था, इब्राहिम होशियार रहो, संभले रहो, ऐसा ना हो कि ऊंट पर से गिर जाओ। और उस लड़के का मुझे कुछ पता न चला कि वो आसमान पर उड़ गया या जमीन के अंदर उतर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि वो लड़का काबे का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और चंद शेर पढ़ रहा है, जिनका तर्जुमा ये है कि तर्जुमा, मैं काबे का पर्दा पकड़ रहा हूँ और बैतुल्लाह की ज़ियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है उसको और राज की बात को तू खूब जानता है। मैं बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलकर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अपनी कमसीनी के फरेफ्ता आशिक हूँ। मैं बचपन से ही तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता भी नहीं था, और अगर लोग मलामत करे किसी बात पर तो मैं अभी इश्क का तिफले मकतब हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया हो तो शायद मैं तेरे वस्ल से बहरायाब हो सकूं। इसके बाद वो बेइख्तियार सजदे में गिर गया और मैं देखता रहा। उसके बाद मैं उसके पास गया और उसको हिलाया तो वो इंतकाल कर चुका था। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसके इंतकाल का बड़ा सख्त सदमा हुआ। मैं वहां से उठकर अपनी क़यामगाह पर आया और उसके कफन दफन के लिए कपड़ा लिया और मदद के लिए एक दो आदमी साथ लिए और वहां पहुंचा जहां उसको मुर्दा छोड़कर आया था तो उसकी मैयत का कहीं पता न था। वहां दूसरे हाजियों से दरियाफ्त किया मगर किसी को भी पता न था, न किसी ने उसको देखा। तो मैं समझा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने उसको लोगों की आंखों से पोशीदा फरमा रखा था। मैं वहां से अपनी क़यामगाह पर वापस आ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वो बहुत बड़े मजमे में है और सबसे पेश है और उस पर इतकदर नूर चमक रहा है और ऐसे उम्दा जोड़े हैं कि उनकी सिफत बयान में नहीं आ सकती। मैंने उससे पूछा कि तू वही लड़का है? कहने लगा कि मैं वही हूँ। मैंने पूछा कि क्या तेरा इंतकाल नहीं हुआ? उसने कहा कि हाँ हो गया है। मैंने कहा कि मैंने तो तुझे तफ्तीश और तकफीन के लिए बहुत तलाश किया, कहीं पता न चला। कहने लगा, इब्राहिम सुन, जिसने मुझे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फरेफ्ता किया और मेरे अजीजो अकरारिब से जुदा किया, उसी ने मुझे कफन दिया और किसी दूसरे का मोहताज नहीं बनने दिया। मैंने पूछा कि हक ताला शानहू ने मरने के बाद तेरे साथ क्या मुआमला किया? उसने कहा कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तू क्या चाहता है? मैंने अर्ज किया कि इलाही तू ही मकसूद है और तेरी ही मुझे आरजू है। फरमाया कि बेशक तू मेरा सच्चा बंदा है और जो तू मांगे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मैंने अर्ज किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जमाने के तमाम आदमियों ने मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। इरशाद हुआ कि उन सब के बारे में तेरी सिफारिश मकबूल है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके बाद उस लड़के ने ख्वाब में मुझसे रुखसती मुसाफा किया और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने अपने हज को अधूरा बाकी रखे पूरे किए, लेकिन उस लड़के की याद से और उसके रंज से मेरे दिल को करार ना था। मैं हज से फारिग होकर वापिस आया, लेकिन रास्ते सारे काफिले वाले ये कहते थे कि इब्राहिम तेरे हाथ की महक से हर शख्स हैरान है कि कैसी खुशबू आ रही है। और इस वाक्य के नकल करने वाले कहते हैं कि मरने तक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में से वो खुशबू आती रही। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी दास्तान। उम्मीद है आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। दास्ताने दीन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किस्सा शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हमारा पहला किस्सा उस वली का है जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह। ये उनके बचपन का वाक़या है जब वो इल्म हासिल करने के लिए एक काफिले के साथ बगदाद जा रहे थे। उनकी वालिदा ने उनके कपड़ों में 40 सोने के सिक्के दीनार सिल दिए थे और उनसे एक वादा लिया था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में उस काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, सबका सामान लूट लिया गया। एक डाकू उस छोटे बच्चे के पास आया और मजाक में पूछा, ए लड़के तेरे पास क्या है? उस बच्चे ने अपनी मांग का वादा याद रखा और बिना डरे फौरन जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने सोचा ये बच्चा मजाक कर रहा है, वो दूसरे डाकू के पास ले गया। उसने भी वही पूछा और बच्चे ने वही सच्चा जवाब दिया। वो हैरान होकर बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ बोलकर अपने पैसे बचा सकते थे। नन्हे अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता।
ये सुनना था कि डाकुओं का सरदार कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अफसोस, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, और मैं सालों से अपने रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ। उसने उसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा की और उसकी देखा देखी उसके सारे साथी भी तौबा करके नेक इंसान बन गए। ये थी सच की ताकत जिसने डाकुओं को वली बना दिया। किस्सा हजरत बायजीद बस्तामी। अब हम चलते हैं एक ऐसे अजीम वली की कहानी की तरफ जिनकी विलायत की बुनियाद उनकी माँ की खिदमत पर रखी गई, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको ये बुलंद मकाम कैसे हासिल हुआ, तो उन्होंने ये वाकया सुनाया। एक सख्त सर्दी की रात थी। उनकी वालिदा बीमार थी। आधी रात को उनकी आंख खुली और उन्होंने पानी मांगा। हजरत बायजीद फौरन उठे, लेकिन घर में पानी नहीं था। वो सर्दी में ठिठुरते हुए बाहर नदी से पानी लेकर आए। जब वो वापस लौटे तो उनकी वालिदा की आंख लग चुकी थी, वो दोबारा सो गई थी। अब हजरत बायजीद एक कश्मकश में पड़ गए। अगर माँ को जगाते हैं तो उनकी नींद खराब होगी, अगर सो जाते हैं और माँ दोबारा पानी मांग ले तो देर हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया। वो पानी का प्याला हाथ में लिए अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़े हो गए। सारी रात उसी ठंड में खड़े रहे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियां जम गई। जब सुबह फजर के वक्त उनकी माँ की आंख खुली तो उन्होंने अपने बेटे को उसी हालत में पाया। ये मंजर देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने उसी वक्त अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह मेरे इस बेटे ने मुझे राजी किया, तू भी इससे राजी हो जा और इसे वलियों का सरदार बना दे। हजरत बायजीद फरमाते थे, मेरी माँ की उसी रात की दुआ ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। सबक ये है कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में छिपी है। किस्सा हजरत राबिया बसरी। अल्लाह की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, इसका सबसे खूबसूरत जवाब हमें मिलता है हजरत राबिया बसरी की जिंदगी से। वो अल्लाह की ऐसी आशिक थी जिनकी मिसाल नहीं मिलती। एक दिन लोगों ने देखा कि हजरत राबिया बसरा के बाजार में तेजी से चली जा रही हैं। उनके एक हाथ में पानी से भरा बर्तन था और दूसरे हाथ में जलता हुआ अंगारा, आग। लोगों ने हैरान होकर पूछा, ए राबिया, ये क्या कर रही हो? आग और पानी एक साथ लेकर कहाँ जा रही हो? हजरत राबिया ने ठहर कर वो तारीखी जवाब दिया जिसने इंसानियत को मोहब्बत का असली मतलब समझा दिया। उन्होंने फरमाया, मैं इस पानी से जहन्नुम की आग को बुझाने जा रही हूँ और इस आग से जन्नत के बागात को जलाने जा रही हूँ। लोगों ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, ताकि लोग अल्लाह की इबादत जन्नत के लालच या जहन्नम के डर से ना करें, बल्कि लोग अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करें क्योंकि वो इबादत के लायक है, सिर्फ उसकी मोहब्बत में करें। ये थी अल्लाह से इश्क की इंतहा, ना इनाम का लालच, ना सजा का डर, सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब, अपने रब की मोहब्बत। किस्सा हजरत इब्राहिम बिन अधम पहले एक बहुत बड़े बादशाह थे, बल्ख के सुल्तान हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह। वो अपनी सल्तनत के तख्त पर बैठे थे। उनके पास दौलत, ताकत, सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक रात वो अपने महल में सो रहे थे तो उन्हें छत पर किसी के जोर जोर से चलने की आवाज आई। वो गुस्से में उठे और छत पर जाकर देखा, वहाँ दो अजनबी शख्स थे। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी छत पर क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारा ऊँट खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। बादशाह को और गुस्सा आया। उसने कहा, बेवकूफ हो, भला महल की छत पर भी कभी ऊँट मिलता है? उन अजनबियों ने मुस्कुराकर वो जवाब दिया जिसने बादशाह की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, ए नादान, अगर इस महल की छत पर ऊँट नहीं मिल सकता तो इस शाही तख्त पर, इस सोने चांदी में, इस दुनियावी शान और शौकत में तुझे खुदा कैसे मिल सकता है? ये कहना था कि बादशाह का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया कि ये आम इंसान नहीं, फरिश्ते थे जो उसे सबक सिखाने आए थे। उसी रात उन्होंने अपनी बादशाहत, अपना तख्त, अपना सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की तलाश में एक फकीर बनकर निकल पड़े। उन्होंने दुनियावी बादशाहत को ठोकर मारकर रूहानियत की सल्तनत हासिल कर ली। किस्सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज और आना सागर झील का पानी। ये किस्सा है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज कहती है। ये उस वक्त का वाक़या है जब ख्वाजा साहब पैगंबर के इशारे पर मदीना से हिंदुस्तान के शहर अजमेर तशरीफ लाए। उस वक्त अजमेर पर एक ताकतवर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहर के बीचों बीच एक बड़ी और खूबसूरत झील थी जिसका नाम था आना सागर।
वहाँ के पुजारी उस झील को बहुत मुकद्दस मानते थे और आम लोगों को उसके पानी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों के साथ वहाँ पहुँचे और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे तो उन्हें वजू के लिए पानी की जरूरत पड़ी। राजा के सिपाहियों ने उन्हें झील से पानी लेने से सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमारे देवताओं की झील है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। ख्वाजा साहब ने अपने एक साथी से एक छोटा सा मशकीज़ा दिया, पानी भरने का छोटा थैला, और फरमाया, जाओ और झील से थोड़ा पानी ले आओ। जब वो साथी झील के किनारे पहुंचा और उसने वो छोटा सा मशकीज़ा पानी में डुबोया तो एक अजीब करामत हुई। देखते ही देखते पूरी आना सागर झील उस छोटे से मशकीज़े में सिमट कर आ गई। पूरी झील सूख गई और जमीन नजर आने लगी। ये मंजर देखकर पूरे अजमेर शहर में हाहाकार मच गया। लोग पानी के लिए तरसने लगे, उनके जानवर प्यासे मरने लगे। राजा पृथ्वीराज भी हैरान और परेशान हो गया। उसने अपने जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। आखिर में सब लोग अपनी गलती मानकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और उनसे माफी मांगने लगे। राजा ने भी उनसे दरख्वास्त की कि वो पानी लौटा दे। गरीब नवाज तो रहम और शफकत के पैकर थे। उन्होंने अपने साथी को हुक्म दिया, मशकीज़े का पानी वापस झील में डाल दो। जैसे ही उस छोटे से मशकीज़े से पानी वापस डाला गया, सूखी हुई झील पहले की तरह लबालब भर गई। ये अजीम करामत देखकर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और राजा के दिल में भी ख्वाजा साहब का खौफ बैठ गया। ये वाकया दिखाता है कि अल्लाह के वलियों की ताकत बादशाहों की सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और अब आखिरी और सबसे दिलचस्प किस्सा महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, जिनकी रूहानी बादशाहत दिल्ली के तख्त पर भारी पड़ गई। ये वाकया सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दौर का है। सुल्तान ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद का किला बनवाना शुरू किया और हुक्म दिया कि दिल्ली का हर मजदूर सिर्फ उसके किले पर काम करेगा। उसी दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया आम लोगों के लिए बावली स्टेपवेल बनवा रहे थे। सुल्तान के हुक्म के बावजूद मजदूर दिन में किले पर काम करते और रात में अकीदत की वजह से हजरत निजामुद्दीन की बावली खोदने आ जाते। जब सुल्तान को ये पता चला तो उसने गुस्से में हुक्म दिया कि दरगाह को तेल न बेचा जाए ताकि रात में चिराग न जल सके और काम रुक जाए। जब दरगाह में अंधेरा हो गया तो हजरत निजामुद्दीन ने अपने मुरीद नासिरुद्दीन चरागे देहलवी से फरमाया, बावली से पानी लाओ और चिरागों में डाल दो। उनके हुक्म पर पानी से जो चिराग जलाए गए वो तेल से भी ज्यादा रोशन हुए। ये खबर जब सुल्तान को बंगाल में मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने वहीं से फरमान भेजा, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर देना। ये एक सीधी धमकी थी। जब दरगाह में सब लोग परेशान हो गए तो हजरत निजामुद्दीन ने सुकून से वो तारीखी जुमला कहा जो आज तक मशहूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। हुआ ये कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली के पास अफगानपुर पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए बनाया गया एक लकड़ी का महल उसके ऊपर ही गिर गया और वो वहीं दबकर मर गया। वो बादशाह जिसने एक फकीर को दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया था, वो खुद कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। महबूबे इलाही का कहा हुआ एक जुमला सच हो चुका था। उनके लिए दिल्ली वाकई बहुत दूर थी। ये वाकया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, के बचपन का है। जब आप इल्म हासिल करने के लिए अपनी माँ से इजाज़त लेकर बगदाद के लिए एक काफिले के साथ निकल रहे थे तो आपकी माँ ने आपको 40 दीनार यानी सोने के सिक्के दिए और उन्हें आपकी गुदड़ी यानी एक तरह का पहनावा में अंदर की तरफ सिल दिया। चलते वक्त आपकी माँ ने आपसे 2 नसीहतें की और एक वादा लिया, हमेशा अल्लाह को याद करना, चाहे कुछ भी हो जाए कभी झूठ मत बोलना। आपने अपनी माँ से इसका वादा किया। जब काफिला जंगल से गुजर रहा था तो उसे डाकुओं के एक गिरोह ने घेर लिया और सबका मालो असबाब लूटने लगे। एक डाकू उस छोटे बच्चे यानी अब्दुल कादिर के पास आया और मजाक में पूछा, ए लड़के, तेरे पास क्या है? आपको अपनी माँ का वादा याद था। आपने बिना डरे फौरन जवाब दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू ने सोचा कि ये बच्चा मजाक कर रहा है और वो आगे बढ़ गया। फिर एक दूसरा डाकू आया और उसने भी यही सवाल किया। आपने उसे भी वही सच्चा जवाब दिया। वो आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं के सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ बोलकर अपने पैसे बचा सकते थे। नन्हे अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी झूठ न बोलूं। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनना था कि डाकुओं का सरदार कांप गया और रोने लगा। वो बोला,
अफसोस, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता और मैं सालों से अपने रब यानी अल्लाह से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ। उसने उसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा की और डाका डालना छोड़ दिया। जब उसके साथियों ने ये देखा तो उन्होंने कहा, सरदार, तुम डाका डालने में हमारे लीडर थे, तो आज तौबा करने में भी हमारे लीडर हो। और उन सब ने भी तौबा कर ली और नेक इंसान बन गए। सबक, ये सच्चा वाकया सिखाता है कि सच बोलने में कितनी बड़ी ताकत और बरकत है। एक बच्चे के सच ने कईयों की जिंदगी बदल दी। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको ये ऊंचा मर्तबा यानी आध्यात्मिक पद कैसे हासिल हुआ। उन्होंने जवाब दिया, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। फिर उन्होंने ये वाकया सुनाया। सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात थी। मैं छोटा था और मेरी माँ बीमार थी। हम सब सो रहे थे कि आधी रात को माँ की आंख खुली और उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैं फौरन उठा और पानी का घड़ा देखा तो वो खाली था। मैं पानी लेने के लिए घर के बाहर नदी पर गया। जब मैं पानी लेकर लौटा तो देखा कि मेरी माँ की आंख लग गई है और वो दोबारा सो गई हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उन्हें जगाऊंगा तो उनकी नींद में खलल पड़ेगा, जो ठीक नहीं है, और अगर मैं सो जाऊं और वो दोबारा जाग गई तो पानी मांगा तो मैं फौरन पानी नहीं दे पाऊंगा। ये सोचकर मैं पानी का ग्लास हाथ में लिए पूरी रात अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़ा रहा। रात इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ जम रहे थे और पानी भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। जब सुबह के वक्त मेरी माँ की आंख खुली तो उन्होंने मुझे हाथ में पानी का ग्लास लिए खड़े देखा। वो हैरान होकर बोले, बेटा, तुम सारी रात यहीं खड़े रहे? मैंने कहा, जी माँ, इस डर से कि कहीं आप जागें और मैं मौजूद ना हूँ। ये देखकर मेरी माँ का दिल भर आया और उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह मेरे इस बेटे ने मुझे राजी किया, तू भी इससे राजी हो जा और इसे वलियों का सरदार बना दे। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरी माँ की उसी रात की दुआ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। सबक, ये वाकया सिखाता है कि वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआओं में कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में छुपी हुई है। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। तसव्वुफ यानी सूफीज़्म में तवक्कुल यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का दर्जा उन्हीं से मंसूब है। एक बार वो सफर कर रहे थे और एक वीरान जगह पर आराम के लिए रुके। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा पंछी देखा जो अंधा और अपाहिज था। उसे देखकर हजरत शकीक रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि इस वीरान जगह पर ये बेचारा पंछी अपना पेट कैसे भरता होगा, कौन इसे खिलाता होगा। वो यही सोच रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक दूसरा सेहतमंद पंछी आया, अपनी चोंच में खाना दबाए हुए था। वो उस अपाहिज पंछी के पास उतरा और अपनी चोंच से दाना निकालकर उसकी चोंच में डाल दिया। ये मंजर देखकर हजरत शकीक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दिल से कहा, ए शकीक, देख, जो रब इस वीराने में एक अंधे और अपाहिज पंछी को नहीं भूलता और उसके खाने का इंतजाम करता है, वो तुझे कैसे भूल सकता है। इस एक वाक़ये ने उनके दिल पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने दुनियावी असबाब से किनारा कर लिया और अपना पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर कायम कर लिया। सबक, ये किस्सा सिखाता है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, सबको रिस्क देने वाला है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी किसी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह विलायत यानी वली होने के ऊंचे दर्जे पर पहुंचने से पहले एक आम इंसान थे और दुनिया की रंगीनियों में डूबे रहते थे। एक बार वो नशे की हालत में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि उस पर अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अपनी उस हालत के बावजूद उनके दिल में अल्लाह के नाम का अदब पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे रब का नाम जमीन पर पड़ा है, ये कितनी बेअदबी है। उन्होंने उस कागज को उठाया, उसे साफ किया, घर ले जाकर अपनी जेब में जो सबसे अच्छी चीज थी यानी इत्र, परफ्यूम, वो उस कागज पर लगाई और उसे खुशबूदार करके एक ऊंची और साफ जगह पर रख दिया। उसी रात को शहर के एक बड़े वली ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, जाओ और बिश्र को मेरा पैगाम दे दो कि जिस तरह तूने मेरे नाम को इज्जत दी, उसे खुशबू लगाई और बुलंद मकाम पर रखा, मैं भी तेरे नाम को दुनिया और आखिरत में बुलंद करूंगा और तुझे पाक कर दूंगा। जब उस वली ने सुबह उठकर ये पैगाम हजरत बिश्र तक पहुंचाया तो अल्लाह का ये इनाम सुनकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसी वक्त अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और फिर कभी दुनिया की तरफ पलट कर नहीं देखा। अल्लाह ने उन्हें विलायत का वो मकाम अता किया कि आज तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। वो अल्लाह के नाम के अदब में नंगे पांव चलने लगे थे, इसीलिए उनका लक़ब हाफी यानी नंगे पांव चलने वाला पड़ गया। सबक,
अल्लाह के नाम या उसकी किसी निशानी का छोटा सा अदब भी इंसान की मगफिरत का जरिया बन सकता है, और ये अल्लाह की रहमत है कि वो जरा से अमल पर बड़े इनाम अता फरमाता है। हजरत याहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह अलैह भी एक बड़े बुजुर्ग थे। एक बार वो सफर पर थे और एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन पर सोने की ईंटें बिखरी पड़ी हैं और उन पर लिखा है, जो हमें उठाएगा वो हमारा दीवाना हो जाएगा। उन्होंने उन ईंटों को देखा, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें एक और जगह सोने की ईंटें पड़ी मिली, लेकिन इन पर लिखा था, जो हमें छोड़ देगा वो हमारा दीवाना हो जाएगा। उन्होंने ये पढ़ा और कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उस सोने को देखे बिना ही आगे निकल गए। सबक, ये किस्सा दुनिया की हकीकत को बताता है। अल्लाह वाले जानते थे कि दुनिया मालो दौलत एक धोखा है। जो इसके पीछे भागता है ये इसे अपना गुलाम बना लेती है, और जो इसे अल्लाह के लिए छोड़ देता है अल्लाह उसे इत्मीनान और सच्ची बादशाहत अता करता है। वलियों के किस्से, हिकमत और करामत की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर रूहानियत के उस अनमोल खजाने में गोते लगाएंगे जहाँ अल्लाह के वलियों की कहानियाँ रोशनी की तरह हमारा रास्ता दिखाती हैं। आज हमने कुछ खास और अजीम शख्सियतों को चुना है। इनमें से कोई इश्क का शहीद है तो कोई इल्म का समंदर, कोई बादशाहत का ताजिर है तो कोई कलंदरी का सरताज। हर कहानी अलग, हर सबक अनोखा। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। पहला किस्सा, इमाम अल गजाली, जब एक आलिम को डाकुओं ने सच्चा इल्म सिखाया। ये किस्सा है हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम के सबूत इमाम अल गजाली रहिमहुल्लाह का। वो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, फलसफी और फाजिल थे। उनकी किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन एक वक्त था जब उनका सारा इल्म सिर्फ किताबों और उनकी लिखी हुई तहरीरों में था। ये वाक़या उसी दौर का है। इमाम अल गजाली इल्म हासिल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे थे। उनके पास उनकी सालों की मेहनत थी, वो सारी किताबें जो उन्होंने पढ़ी थीं और वो सारे नुस्खे जो उन्होंने खुद तैयार किए थे। उनका वो खजाना उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था। रास्ते में उनके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने सबका सामान लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने इमाम अल गजाली से भी उनका सारा सामान छीन लिया, जिसमें उनके वो कीमती नुस्खे और किताबें भी शामिल थीं। जब डाकू जाने लगे तो इमाम अल गजाली उनके पीछे भागे। वो डाकुओं के सरदार के पास पहुंचे और उससे गिड़गिड़ाने लगे, तुमने मेरा सारा माल ले लिया, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस मेरे वो कागज और नुस्खे मुझे लौटा दो। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी सालों की मेहनत उसी में है। डाकू का सरदार जोर से हंसा। उसने इमाम अल गजाली पर तंज करते हुए कहा, ये कैसा इल्म है तुम्हारा? अगर मैंने तुमसे तुम्हारे कागज छीन लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। इल्म तो वो होता है जो दिल में हो, दिमाग में हो। जो इल्म कागज पर लिखा हो और उसे कोई चुरा सके, वो भला कैसा इल्म? डाकू का ये जुमला इमाम अल गजाली के दिल में तीर की तरह लगा। उन्हें एहसास हुआ कि एक अनपढ़ डाकू ने उन्हें इल्म का वो सच्चा मतलब समझा दिया था जो वो सालों से किताबें पढ़कर भी नहीं समझ पाए थे। उन्हें लगा कि उनका इल्म अभी कच्चा है। ये वाक़या उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ साबित हुआ। इसके बाद ही उन्होंने दुनियावी शोहरत और अपने बड़े ओहदे को छोड़कर सच्चे और रूहानी इल्म की तलाश शुरू की, जिसे उनसे कोई छीन न सके। दूसरा किस्सा, शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूमी, एक मुलाकात जिसने दुनिया बदल दी। अब सुनते हैं एक ऐसी मुलाकात की कहानी जिसने दुनिया को इश्क का सबसे बड़ा शायर दिया। एक तरफ थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, मुफ्ती और उस्ताद। दूसरी तरफ थे शम्स तबरेज़ी, एक आज़ाद मिजाज घूमने वाले दरवेश। मौलाना रूमी कोनिया शहर में एक शानदार मदरसे में पढ़ाते थे। उनकी जिंदगी किताबों, दर्स और शागिर्दों के बीच गुजरती थी। एक दिन शम्स तबरेज़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। शम्स ने रूमी के पास रखी कीमती किताबों के ढेर की तरफ इशारा करके पूछा, ये सब क्या है? रूमी ने अपने आलिम वाले अंदाज में जवाब दिया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। इसके बाद शम्स ने उन सारी किताबों को उठाया और पास के पानी के हौज में फेंक दिया। रूमी चीख पड़े, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। शम्स ने मुस्कुराकर पानी में हाथ डाला और एक एक करके सारी किताबें बाहर निकाल दी। हैरत की बात ये थी कि सारी किताबें बिल्कुल सूखी थीं।
उन पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। रूमी ये करामत देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये क्या राज है? शम्स तबरेज़ी ने वही जुमला लौटाते हुए कहा, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। उस दिन रूमी को समझ आ गया कि किताबों का इल्म अलग है और रूहानियत का एहसास अलग। इस वाक़ये के बाद मौलाना रूमी उस दरवेश के मुरीद हो गए। दोनों ने खुद को 40 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया। जब 40 दिन बाद रूमी उस कमरे से बाहर निकले तो वो एक आलिम नहीं बल्कि एक आशिक बन चुके थे। शम्स तबरेज़ी ने उन्हें किताबों के इश्क से निकालकर अल्लाह के इश्क में डाल दिया था। तीसरा किस्सा, मंसूर अल हल्लाज, इश्क की इंतहा और अनल हक का नारा। अब किस्सा उस वली का जो अपने इश्क की वजह से शहीद हो गया। हजरत मंसूर अल हल्लाज रहमहुल्लाह बगदाद के एक अजीम सूफी थे। वो अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें अपने और अपने रब के बीच कोई पर्दा महसूस नहीं होता था। इसी रूहानी मस्ती की हालत में उनकी जुबान से वो नारा निकला जिसने उस वक्त के बगदाद में तूफान ला दिया। उन्होंने कहा, अनल हक, जिसका मतलब है मैं ही सच हूँ। सच खुदा का एक नाम है। उस वक्त के आलिमों ने इसका गलत मतलब निकाला। उन्हें लगा कि हल्लाज खुद के खुदा होने का दावा कर रहे हैं, जबकि हल्लाज का मतलब था कि मैं फना हो चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह ही बाकी है। उन पर कुफ्र का फतवा लगा। उन्हें सालों तक कैद में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपना कहना नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्हें सजाए मौत का हुक्म हुआ। जब उन्हें कत्लगाह की तरफ ले जाया जा रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, इतनी तकलीफ में ये मुस्कुराहट कैसी? उन्होंने फरमाया, जो अपने दोस्त की तरफ जा रहा हो वो भला कैसे न मुस्कुराए। उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, लेकिन आखिरी दम तक उनकी जुबान पर अनल हक जारी रहा। उनकी कहानी इश्क की इंतहा और फना की सबसे दर्दनाक लेकिन अजीम मिसाल है। चौथा किस्सा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी वफात इबादत में हुई। ये किस्सा है दिल्ली के मशहूर चिश्ती बुजुर्ग हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह का। चिश्ती सिलसिले में समा यानी कवाली को अल्लाह से जुड़ने का एक खास जरिया माना जाता है। एक दिन ख्वाजा साहब एक समा की महफिल में बैठे थे। कव्वाल एक फारसी शेर पढ़ रहे थे जिसका मतलब था कि जो लोग अल्लाह के सामने तस्लीम के खंजर से कत्ल हो चुके हैं, उन्हें हर पल गैब से एक नई जिंदगी मिलती है। ये शेर सुनते ही ख्वाजा साहब पर एक अजीब सा रूहानी कैफियत यानी वजद तारी हो गई। ये सिलसिला 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। जब भी उन्हें थोड़ा होश आता वो इशारा करते कि फिर से पढ़ो। कव्वाल फिर वही शेर पढ़ते और ख्वाजा साहब दोबारा उसी कैफियत में चले जाते। आखिरकार चौथे दिन जब कव्वाल ने 5वीं बार वही शेर पढ़ा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह उसी वजद की हालत में अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर गए। उनका इंतकाल उसी इश्क भरे शेर को सुनते हुए हुआ। 5वां किस्सा, लाल शहबाज कलंदर, मस्त कलंदर की करामात। अब जिक्र करते हैं सिंध के उस अजीम सूफी का जिन्हें दुनिया मस्त कलंदर कहती है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह का असली नाम उस्मान मरवंदी था। कलंदर उन लोगों को कहते हैं जो दुनियावी रिवाजों से आज़ाद सिर्फ अपने रब की मस्ती में मग्न रहते हैं। उनके बारे में एक मशहूर किस्सा है कि जब वो सहवान शहर में तशरीफ लाए तो वहाँ पहले से मौजूद बुजुर्गों ने उनके इम्तिहान के लिए एक दूध का प्याला भेजा जो ऊपर तक लबालब भरा था। इसका मतलब था कि इस शहर में और वलियों की गुंजाइश नहीं है। लाल शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर उस दूध के प्याले के ऊपर एक फूल की पत्ती रख दी। वो पत्ती दूध के ऊपर तैरती रही और एक बूंद दूध भी बाहर नहीं गिरा। इसका मतलब था, मैं इस शहर में इस फूल की तरह रहूंगा, किसी को तकलीफ दिए बिना और सबके ऊपर साया बनकर रहूंगा। ये उनकी हिकमत और रूहानी ताकत की पहली झलक थी, जिसके बाद पूरा सिंध उनका दीवाना हो गया। छठा किस्सा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी, लाहौर के दाता की कहानी। ये कहानी है उस अजीम आलिम और वली की जिनके बगैर लाहौर का जिक्र अधूरा है। हजरत अबुल हसन अली हजवेरी रहमहुल्लाह को दुनिया दाता गंज बख्श यानी खजाना लुटाने वाले दाता के नाम से जानती है। वो अपने मुर्शिद के हुक्म पर गजनी से लाहौर के अनजान सफर पर निकले। उन्होंने अपने मुर्शिद से अर्ज किया, हुजूर, लाहौर में पहले से ही एक बड़े वली हजरत शेख जंजानी मौजूद हैं, मेरी क्या जरूरत है? उनके मुर्शिद ने फरमाया, तुम जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है।
अपने मुर्शिद का हुक्म मानकर जब वो लाहौर के शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर से एक जनाजा बाहर आ रहा है। उन्होंने लोगों से पूछा, ये किसका जनाजा है? लोगों ने जवाब दिया, ये हमारे वक्त के सबसे बड़े वली हजरत शेख ज़ंजानी का जनाजा है। तब उन्हें अपने मुर्शिद के हुक्म का राज समझ आ गया कि उन्हें लाहौर की रूहानी बागडोर संभालने के लिए भेजा गया था। उसके बाद उन्होंने लाहौर को अपना घर बनाया और वहाँ इल्म और रूहानियत का ऐसा खजाना लुटाया कि लोग उन्हें दाता गंजबख्श कहने लगे। आखिरी किस्सा, जुनैद अल बगदादी, वलियों के सरदार का सबक। और आखिर में किस्सा वलियों के सरदार हजरत जुनैद अल बगदादी का। वो तसव्वुफ के उस रास्ते पर चलते थे जहाँ शरीयत और तरीकत साथ साथ चलते हैं। उनकी हिकमत का एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार उनके एक मुरीद ने अपनी गरीबी और परेशानियों की शिकायत की। हजरत जुनैद ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी आंखें 10,000 दीनार में बेचोगे? उसने कहा, कभी नहीं। फिर पूछा, अपने हाथ, अपनी अक्ल? मुरीद ने हर बार इनकार किया। तब जुनैद ने फरमाया, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उस रब से शिकायत करते हो जिसने तुम्हें लाखों दीनार के खजाने मुफ्त में दे रखे हैं? ये सुनकर मुरीद को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने शुक्र अदा करना सीख लिया। हजरत जुनैद छोटी छोटी बातों में जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा दिया करते थे। इख्तिताम। तो दोस्तों, ये थे अल्लाह के वलियों के कुछ और अनमोल किस्से। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि अल्लाह से जुड़ने का हर वली का अपना रास्ता था, लेकिन मंजिल सबकी एक थी, अल्लाह की रजा और उसकी मखलूक से मोहब्बत। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था कि अचानक एक शख्स बैतुल्लाह के करीब आए और ये दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तेरा ये मिस्कीन बंदा जो तेरे दरबार से छुटा हुआ है और तेरे दर से भागा हुआ है, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो चीज़ मांगता हूँ जो सब चीज़ों से ज़्यादा करीब हो और वो इबादत मांगता हूँ जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे बरगज़ीदा बंदों के तुफ़ैल और तेरे अंबिया के वसीले से ये मांगता हूँ कि अपनी मोहब्बत की शराब का एक प्याला मुझे पिला दे और मेरे दिल पर से अपनी मारिफत से जहालत के पर्दे हटा दे, ताकि मैं शौक के बाजुओं से उड़कर तेरे तक पहुँच जाऊँ और इरफान के बागों में तुझसे सरगोशियाँ करूँ। इसके बाद वो शख्स इतने रोए कि आंसू टप टप जमीन पर गिर रहे थे, फिर हंसे और चल दिए। हजरत जुन्नून फरमाते हैं कि मैं उनके पीछे चल दिया और अपने दिल में सोच रहा था कि ये शख्स या तो बड़ा कामिल है या कोई पागल है। वो मस्जिद से बाहर निकलकर एक वीराने की तरफ चल दिए। मैं पीछे पीछे जा रहा था। वो मुझसे कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ, क्यों चले आ रहे हो, अपना काम करो। मैंने पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम्हारा क्या नाम है? कहने लगे, अब्दुल्लाह। मैंने कहा, ये तो जाहिर है कि सभी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के बंदों की औलाद हैं, तुम्हारा असली नाम क्या है? कहने लगे, मेरे बाप ने मेरा नाम समदून रखा था। मैंने कहा, वही समदून जो मजनू के नाम से मशहूर है? कहने लगे, हाँ वही हूँ। मैंने पूछा, वे कौन बरगजीदा लोग हैं जिनके वसीले से तुमने दुआ की? कहने लगे, वे लोग हैं जो अल्लाह की तरफ ऐसे चलते हैं जैसे वो शख्स चलता है जिसने इश्क को अपना नस्बुल ऐन बना रखा हो, और वे दुनिया से ऐसे अलग हो गए हैं जैसे वो शख्स हो जिसके दिल को किसी चीज ने पकड़ लिया हो। इसके बाद वो कहने लगे कि जुन्नून, मैंने सुना है कि तुम ये कहते हो कि मैं असबाब मारिफत सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपके इल्म से तो नफा पहुँचना ही चाहिए। तो उन्होंने अरबी के 2 शेर पढ़े जिनका मतलब ये है कि आरिफीन के दिल हर वक्त मौला की याद में मुश्ताक रहते हैं और उस इश्क में नाला यानी विलाप करते रहते हैं, यहाँ तक कि उसके कुर्ब में मंजिल बना लेते हैं। वे अपने मौला के इश्क में ऐसे खुलूस से लगते हैं कि उसके इश्क से हटाने वाली उनके लिए कोई चीज़ नहीं रहती। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा तन्हा हज हो गया और मक्का मुकर्रमा में कुछ दिन क़याम किया। मेरी आदत थी कि जब रात का अंधेरा ज़्यादा हो जाता तो मैं तवाफ़ किया करता। एक बार मैंने एक 9 उम्र लड़की को देखा कि वो तवाफ़ कर रही है और ये अशार यानी शेर गा रही है। तर्जुमा, मैंने अपने इश्क को कितना छुपाया मगर अब वो किसी तरह मख्फी नहीं रहता। अब तो उसने खुलम खुला मेरे पास डेरा डाल दिया है।
जब माशूक के शौक का मुझ पर गलबा होता है तो मेरा दिल उसके जिक्र से फड़कने लगता है, और अगर मैं अपने महबूब से कुर्बत चाहती हूँ तो वो फौरन मुझसे तकर्रुब करता है, और जब वो हाजिर हो जाता है तो मैं उसमें फना हो जाती हूँ और फिर उसी के लिए, उसी की बदौलत जिंदा हो जाती हूँ। वो मेरी हाजत रवाई करता है, यहाँ तक कि मैं खूब लज्जत पाती हूँ और मज़े में आ जाती हूँ। हजरत जुनैद फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा, ऐ लड़की, तू अल्लाह से नहीं डरती? ऐसी बाबरकत जगह पर ऐसे शेर पड़ती है। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और कहने लगी, जुनैद, अगर अल्लाह का डर ना होता तो तू मुझे मीठी नींद छोड़े हुए ना देखता। तू तो देख ही रहा है कि अल्लाह के खौफ ने ही मुझे मेरे वतन से निकाला और भगाया है। उसी का इश्क मेरे साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं भागी फिर रही हूँ, और उसी की मोहब्बत ने मुझे हैरान और परेशान कर रखा है। इसके बाद उसने पूछा, जुनैद, तुम अल्लाह का तवाफ करते हो या बैतुल्लाह का तवाफ करते हो? मैंने जवाब दिया, मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करता हूँ। तो उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और कहने लगी, सुभान अल्लाह, आपकी भी क्या अजीब मर्जी है, जो मखलूक खुद पत्थर जैसी है वो पत्थरों का तवाफ करती है। इसके बाद 3 शेर और पढ़े, जिनका मतलब ये है कि लोग पत्थरों का तवाफ करके आपका कुर्ब घूंघते हैं। इन लोगों के दिल खुद भी पत्थरों से ज्यादा सख्त हैं और अपने ख्याल में तकर्रुब के महल में उतरे हुए हैं। अगर ये लोग अपने इश्क में सच्चे होते तो इनकी अपनी सिफात गायब हो जाती और अल्लाह की मोहब्बत की सिफात इनमें पैदा हो जाती। हजरत जुनैद फरमाते हैं कि मैं उसकी गुफ्तगू से घश खाकर गिर गया। जब मुझे इफाका हुआ तो वो लड़की जा चुकी थी। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अरफात के मैदान में शाम के वक्त एक शख्स को देखा कि वो निहायत बेताबी से रो रहा है और बेचैनी से रोते हुए चंद शेर पढ़ रहा है, जिनका तर्जुमा ये है, वो कितनी पाक जात है, वो हर ऐब से पाक है। अगर हम कांटों और गर्म सुइयों पर उसके सामने सजदे में गिर जाएं, तब भी उसकी नेमतों के हक का अशरे अशीन यानी 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा भी अदा ना हो, बल्कि 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा भी अदा ना हो। इसके बाद उन्होंने ये शेर पढ़े, तर्जुमा, ऐ पाकजात, मैंने कितनी मर्तबा लग्जिशें की और कभी अपनी लग्जिश में तुझे याद ना किया, और मेरे मालिक, तू मुझे गायबाना हमेशा याद करता रहा। मैं अपनी जहालत से कितनी मर्तबा गुनाहों के साथ अपनी पर्दादारी कर चुका हूँ, और तू अपने हिल्म के साथ मुझ पर लुत्फ और मेहरबानी करता है और मेरी पर्दा पोशी करता है। हजरत बिश्र कहते हैं कि फिर वो मेरी नजरों से गायब हो गए। मैंने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कौन बुजुर्ग थे, तो मालूम हुआ कि वो हजरत अबू उबैद खव्वास रहमतुल्लाह अलैह थे, जो मुमताज बुजुर्गों में से थे। उनके मुताल्लिक मशहूर है कि उन्होंने 70 वर्ष तक आसमान की तरफ मुंह नहीं उठाया। किसी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो फरमाया, मुझे शर्म आती है कि इतने बड़े मोहसिन यानी उपकार करने वाले के तरफ इस सियाह मुंह को उठाऊं। किस कद्र ताज्जुब की बात है कि अल्लाह के फरमा बरदार बंदे तो इस कद्र आजिज़ी करें और अपनी हकीर इबादत के बावजूद अल्लाह जल्ल शानहू से इस कद्र शर्माएं, और गुनाहगार अपने रब पर ना शर्माएं और नाज करें। या अल्लाह, क़यामत में अपने पाक चेहरे की तरफ नजर करने से हमको महरूम ना कीजिए, और अपने सालेह बंदों की बरकत से हमें भी मुस्तफीज फरमा, और दोनों जहान में उनके ज़ेरे साया रख। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नौजवान को देखा कि वो पैदल चल रहा है, ना तो उसके पास सवारी थी, ना तोशा, ना पानी। मैंने उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, जवान, कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे, उसी के पास से। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, उसी के पास। मैंने कहा, तोशा कहाँ है? कहा, उसी के जिम्मे है। मैंने कहा, ये रास्ता बगैर तोशे और पानी के तय नहीं होगा, आखिर तेरे साथ कुछ है भी? उसने कहा, मैंने सफर के शुरू में 5 हर्फ तोशे के लिए पकड़ लिए थे। मैंने पूछा, वो 5 हर्फ कौन से हैं? उसने कहा, अल्लाह ताला का पाक इरशाद, काफ, हा, या, ऐन, साद। मैंने कहा, इसके क्या मानी हुए? कहने लगे, काफ के मानी काफी यानी किफायत करने वाला, हा के मानी हादी हिदायत देने वाला, या के मानी मूवी यानी ठिकाना देने वाला, ऐन के मानी आलिम यानी हर बात का जानने वाला, साद के मानी सादिक यानी अपने वादे का सच्चा। तो जिस शख्स का साथी किफायत करने वाला, हिदायत देने वाला, जगह देने वाला, बाखबर और सच्चा हो, क्या वो बर्बाद हो सकता है?
या उसको किसी बात का खौफ हो सकता है? क्या वो शख्स इसका मोहताज है कि तोशा और पानी लादे लादे फिरे? हजरत मालिक फरमाते हैं कि मैंने उसकी गुफ्तगू सुनकर अपना कुर्ता उसको देना चाहा। उसने कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा, बड़े मियाँ, दुनिया के कुर्ते से नंगा रहना अच्छा है। दुनिया की हलाल चीजों का हिसाब देना है और उसकी हराम चीजों का अजाब भुगतना है। जब रात का अंधेरा हुआ तो उस जवान ने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और कहा, जो शोहदाए बद्र के साथ हुआ, बल्कि उस पर भी कुछ ज्यादा हुआ। मैंने पूछा, ज्यादा होने की क्या वजह? कहने लगे, वो काफिरों की तलवार से शहीद हुए थे और मैं इश्क मौला की तलवार से। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में उनसे ज्यादती हो, किसी बात में ज्यादती हो जाना काफी है, वरना इन हजरात के लिए सहाबी होने का जो फजल है उस तक गैर सहाबी कहाँ पहुंच सकते हैं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज के सफर में एक जंगल में मुझे एक नौजवान खूबसूरत लड़का मिला, गोया चांदी का टुकड़ा हो, और इश्क उसके बदन में जोश मार रहा था। वो भी हज के लिए जा रहा था। मैंने उसको साथ ले लिया। मैंने उससे कहा कि ये बड़ा तवील यानी लंबा सफर है। तो उसने एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा ये है, काहिलों और उकता जाने वालों के लिए ये सफर बईद यानी दूर है, लेकिन मुश्ताकों के लिए कुछ भी दूर नहीं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जब अरफात पर पहुंचे तो बिल्कुल चुपचाप रहे, कोई लफ्ज भी जबान से नहीं निकाला। जब वहां से मिना की तरफ चले, हद्दे हरम के जो 2 निशान हैं उनसे आगे बढ़ गए तो आंखों से आंसू बहने लगे और चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं चल रहा हूँ इस हाल में कि मैंने अपने दिल पर तेरी मोहब्बत की मोहर लगा दी है, ताकि इस दिल पर तेरे सिवा किसी का गुजर ना हो। काश मैं अपनी आंखों को इस तरह बंद करता कि तेरा दीदार नसीब होने तक किसी को भी ना देखता। दोस्तों में बाज तो ऐसे होते हैं जो एक के होकर रहते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जिनमें दूसरों की भी शिरकत होती है। लेकिन जब आंखों से आंसू निकलकर रुखसारों पर बहने लगते हैं, तब जाहिर हो जाता है कि कौन वाकई रो रहा है और कौन